लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कई लोकसभा सीटों पर बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया है। हालांकि इस गठबंधन में शामिल रहे नीतीश कुमार और जयंत चौधरी अब बीजेपी के पाले में है। बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं कांग्रेस तारीखों के ऐलान के बाद भी कई मुश्किलों में फंसी हुई है। दरअसल कांग्रेस सबसे ज्यादा अपने उन नेताओं से परेशान है जो पार्टी छोड़कर बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग में लगभग 1 महीने का वक्त बचा है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि आज उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट से विधायक राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बता दें कि कांग्रेस इस बार दक्षिण भारतीय राज्यों से भी उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में लोकसभा सीटें जीतने के लिए रणनीतियां बना रही है। दरअसल ये वो राज्य है जहां कांग्रेस ने हालिया विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के सहारे मिलकर अपने सीटों की संख्या बढ़ाने में लगी हुई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला करने की तैयारियां कर रही है। हालांकि उत्तर भारत में कांग्रेस मुश्किलों में फंसी हुई है। बिहार और झारखंड में भी कांग्रेस महाराष्ट्र की तरह ही सहयोगी दलों के सहारे उम्मीद लगाए बैठी है। यूपी में भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनावी मैदान में है। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड में कांग्रेस मुश्किल में दिखाई दे रही है। पहले 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में इन राज्यों में बीजेपी के आगे कांग्रेस स्पष्ट नजर आई है। हालिया कई सर्वे में भी ये साफ नजर आया है कि बीजेपी अपना प्रदर्शन इन राज्यों में फिर दोहरा सकती है। वहीं कांग्रेस के कई नेता 2014 के बाद से ही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। हालांकि कल लोकसभा चुनाव की घोषणा के समय मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसे लेकर जवाब भी दिया था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई। हालांकि मुश्किलों में फंसी हुई कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी और इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये तो 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद ही मालूम चलेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।